श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में 4 ऐसे गुरुवार के अचूक उपाय बताएंगे जिनको करके आप अपने जीवन के सभी दुख, कष्ट और तकलीफ दूर कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन बहुत ही खास होता है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, या आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आ रही है, या आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो इन उपायों को करके आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो उपाय होगा, ये उपाय लोटा जल और गुण वाले जल का विशेष उपाय होगा। दूसरा जो उपाय होगा, यह उपाय शहद से ओम बनाने वाला बहुत ही विशेष और खास उपाय है। तीसरा जो उपाय होगा, ये उपाय माता पार्वती के हस्त कमल पर पीला चंदन और शहद वाला बहुत ही सुंदर सा और खास उपाय होगा। चौथा जो उपाय होगा, ये उपाय 41 पीले चावल और 1 लोटे जल का बहुत ही लाभकारी उपाय होगा। ये सभी उपाय बहुत ही सुंदर और लाभकारी है। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, तो इन उपायों को आप करके अपने सभी कष्ट और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह माघ मास के कृष्ण पक्ष का माह चल रहा है। यह माघ का माह बहुत ही शुभ और पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में सभी मांगलिक कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, 1 फरवरी दिन गुरुवार को माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है। अगर आप गुरुवार को इन उपायों को करते हैं, तो आपके गुरु ग्रह मजबूत होंगे, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके सारे अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं और संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इन उपायों को गुरुवार के दिन करते हैं, तो आपके गुरु ग्रह मजबूत होंगे, जिसके कारण आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको कारोबार व्यापार में तरक्की होगी, आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वो सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय गुरुवार के दिन करना बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने से आपके गुरु ग्रह प्रबल होंगे। जिस व्यक्ति के गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। उसको बल, बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप यह उपाय गुरुवार के दिन करते हैं, तो आपके जीवन के सारे कष्ट और दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है, और फिर उस तांबे के लोटे में आपको 1 चुटकी पीला चंदन डाल देना है, और फिर इस तांबे के लोटे में आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है, और फिर इस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए, और फिर इस लोटे को दोनों हाथ से पकड़कर शिवलिंग पर बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करें, और फिर महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन के सभी संकट को समाप्त कर देगा। आपको हर क्षेत्र में तरकारी मिलेगी। क्योंकि यह गुरुवार का दिन है, तो यह उपाय गुरुवार के दिन करना बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपकी वो मनोकामना नौकरी से जुड़ी भी हो सकती है, आपकी वह मनोकामना धन प्राप्ति से जुड़ी भी हो सकती है, आपके जीवन की कैसी भी कोई मनोकामना हो, चाहे वह नौकरी से जुड़ी मनोकामना हो, चाहे वह धन से जुड़ी मनोकामना हो, कारोबार व्यापार से जुड़ी कोई समस्या हो, या आपकी शादी विवाह से जुड़ी कोई मनोकामना है, तो इस उपाय को गुरुवार के दिन करने से आपके गुरु ग्रह भी मजबूत होंगे,
साथ ही आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आपको कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चम्मच शहद लेना है और आपको 1 बेलपत्र लेना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटी फटी हुई ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर फिर से समर्पित कर सकते हैं। और फिर आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर अपनी अनामिका उंगली में शहद लगाकर बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसकी चिकनी सतह की तरफ आपको शहद से ओम लिख देना है। अनामिका उंगली छींगी के बगल वाली उंगली को कहते हैं। और फिर इस बेलपत्र को जिस तरफ अपने शहद से ओम लिखा है वह शिवलिंग के सटी हुई हो इस तरह से समर्पित करना है। और फिर उस लोटे से शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करें। आपकी मनोकामना 1 महीने या सवा महीने में ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही खास उपाय है। अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो अभी तक अटके हुए हैं, आपके कोई भी कार्य पूर्ण ही नहीं हो रहे हैं, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हैं, आपके घर में गृह क्लेश जैसी समस्याएं बनी जी रहती हैं, घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में किसी न प्रकार की कोई न कोई समस्या बनी रहती है, आपके बच्चे घर में बहुत झगड़ा करते हैं, आपके बच्चे किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो बच्चे सारा दिन झगड़ते रहते हैं, आपके घर में अशांति ही बनी रहती है, तो इस उपाय को गुरुवार के दिन करने से आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। माँ पार्वती और भगवान शिव की विशेष कृपा आपके परिवार को प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा यानी कि 2 से 4 बूंद शहद लेना है और आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और आपको 1 तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर शहद में आपको पीला चंदन मिलाकर, जो माता पार्वती का हस्त कमल है, यहाँ पर आपको शहद और पीला चंदन का लेपन करना है। और फिर उस लोटे से शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करें और फिर महादेव से अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। आपके जीवन की जो भी समस्या है वह महादेव से कह देना है। दोस्तों, चौथा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के समस्त संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, आपकी नौकरी लगने में बहुत अड़चनें आ रही हैं, या आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपको कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आपका कारोबार व्यापार ठप पड़ गया है, आपने बहुत उपाय कर लिया है फिर भी आपके जीवन से दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इस उपाय को करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही अगर आपकी कोई बहुत विशेष महत्वपूर्ण मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना 2 महीने या 3 महीने में ही पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 21 या 41 चावल के दाने लेने हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल के दाने खंडित ना हो, यानी कि आपको अभी पूर्ण चावल के दाने ही लेने हैं। और आपको 1 चुटकी पीला चंदन लेना है और आपको 1 तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इन चावल में 2 से 3 बूंद पानी डाल दें और फिर इन चावल को पीले चंदन से रंग ले, यानी कि आपको ये चावल पीले रंग के समान करना है। जब आप इन्हें पीले रंग से रंग लेंगे तो ये स्वर्ण के समान दिखने लगेंगे और फिर इन चावल को आपको शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है।
और फिर उस लोटे से शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देना है। और आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी दुख कष्ट तकलीफ है, आपकी जो भी मनोकामना है, महादेव से प्रार्थना करना है। आपकी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ये 4 उपाय गुरुवार के दिन करना बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। अगर आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा, आपके घर में खुशियों का आगमन होगा, आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी बात को समझने में कोई कंफ्यूजन है या समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।